औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैयब और आप देख रहे हैं अल अकेडमी ऑफिशियल। स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है वो है कोरी साइकिल। स्टूडेंट, ये जो कोरी साइकिल है ना, इसका दूसरा नाम है लैक्टिक एसिड साइकिल, या इसके अलावा इसको ग्लूकोज लैक्टेट साइकिल भी कहा जाता है। अब स्टूडेंट, ये कोरी साइकिल जो है ये हमारी बॉडी के अंदर क्यों होता है, इसका क्या फ़ायदा है, ये किस लिए होता है हमारी बॉडी के अंदर, ये सब हम आज की इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन इस टॉपिक को कंटिन्यू करने से पहले, जैसे कि पहले से रवायात चली आ रही हैं कि मैं जो भी टॉपिक आपको समझाता हूँ उसके बारे में बेसिक नॉलेज उस टॉपिक को शुरू करने से पहले दे देता हूँ। उसका फ़ायदा आपको ये होता है कि जब मैं उस टॉपिक को लाइन वाइज पढ़ता हूँ तो आपके लिए उसको समझना मुश्किल नहीं होता, बल्कि आप इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लिहाजा आज भी मैं इस टॉपिक को लाइन वाइज कंटिन्यू करने से पहले आपको इसके मुतालिक कुछ बेसिक बातें समझा दूंगा ताकि आपके लिए इस टॉपिक को समझना आसान हो जाए। तो चलें जल्दी से इस टॉपिक के मुतालिक जो बेसिक और मेन बातें हैं वो जान लेते हैं। स्टूडेंट, ये जो कोरी साइकिल है ना, ये असल में इंसान की बॉडी के अंदर इसलिए होती है ताकि अगर इंसान की बॉडी के अंदर लैक्टेट या लैक्टिक एसिड पैदा हो ना मसल्स के अंदर, तो वो दोबारा रीयूज हो जाए। ठीक है, उससे दोबारा एटीपी बने। एटीपी बनने के बाद वो एटीपी इंसान की बॉडी को वर्क करने के लिए हेल्प करे, और इस साइकिल की मदद से लैक्टेट पैदा होने के बाद जो बॉडी के अंदर पेन होती है वो कम हो जाए और इंसान अपने डेली के जो वर्क हैं वो इजीली कर सकें। स्टूडेंट, ये प्रोसेस किस तरीके से होता है, पहले स्टेप के अंदर क्या होता है, दूसरे के अंदर क्या होता है, उसके बाद तीसरे के अंदर क्या होता है, और रेगुलर आगे चलते 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 कौन से स्टेप के अंदर क्या काम होता है। अगर इसकी बात करें तो स्टूडेंट, कोरी साइकिल के अंदर सबसे पहले आपने ये बात याद रखनी है कि जब कोई इंसान हार्ड वर्क करता है ना, सख्त काम करता है, और ऐसी सिचुएशन के अंदर आपकी बॉडी के अंदर एन एरोबिक रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है, मतलब कि ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी के अंदर या ऑक्सीजन की कमी के अंदर क्या होता है कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है। जो हम ग्लूकोज लेते हैं खुराक के अंदर, उसकी हमारी बॉडी के अंदर एन एरोबिक कंडीशन के अंदर या ड्यूरिंग हार्ड एक्सरसाइज उसकी ब्रेकडाउन होती है, और उसकी ब्रेकडाउन होने के बाद वो लैक्टिक एसिड या लैक्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब ये स्टूडेंट, जो लैक्टिक एसिड या लैक्टेट है ना, ये हमारे मसल्स के अंदर बनता है, और अगर ये दोबारा रीयूज ना हो और ये हमारे मसल्स के अंदर स्टोर हो जाए तो हमारी बॉडी के अंदर मसल्स के अंदर पेन स्टार्ट हो जाती है। फिर वो चंद दिन रहती है, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाती है, लेकिन जितने दिन भी वो पेन रहती है ना हमारी बॉडी के अंदर, वो हमें डिस्टर्ब करके रखती है। लेकिन स्टूडेंट, कोरी साइकिल अल्लाह ताला की तरफ से ये एक कुदरती सिस्टम है जो कि हमारी बॉडी के अंदर इस पेन को नहीं होने देता, और जो लैक्टिक एसिड बनता है उसको दोबारा ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करता है, और वो जो ग्लूकोज है वो दोबारा ब्रेक डाउन होने के बाद एटीपी के अंदर कन्वर्ट होती है और हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है। अब क्या होता है स्टूडेंट, पहले स्टेप के अंदर तो जैसा कि आपको मैंने बता दिया कि लैक्टिक एसिड जो है उसकी फॉर्मेशन होती है। जब हमारे मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है ना, तो क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो लैक्टिक एसिड बनता है उसकी ट्रांसपोर्टेशन हो जाती है
हमारे लीवर के अंदर। ठीक है, अब मसल से जब ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाने के बाद वो चलता चलता लीवर के अंदर पहुंचता है, तो उधर स्टूडेंट लैक्टेट जो होता है या लैक्टिक एसिड जो होता है वो दोबारा ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होता है। जब वो ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो अब जो न्यू ग्लूकोज बना है ना, अब वो न्यू ग्लूकोज दोबारा यूज होने के लिए बॉडी के अंदर अपना वर्क स्टार्ट कर देता है। ठीक है ना। अब स्टूडेंट ये जो लैक्टिक एसिड से ग्लूकोज बनने का प्रोसेस है ना, ये जिस प्रोसेस के जरिए लैक्टिक एसिड या लैक्टेट से ग्लूकोज बनता है, इसका साइंटिफिक नेम है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, अब इसको आपने याद इस तरीके से रखना है कि पहले से तो ग्लूकोज हम ले ही रहे थे, बाद में वो लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हुआ और लैक्टिक एसिड जो था वो मसल से ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाने के बाद वो लिवर के अंदर गया। अब लिवर के अंदर वो दोबारा ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो गया लैक्टेट। अब स्टूडेंट ये जो लैक्टेट से ग्लूकोज दोबारा बना है, ये न्यू बना है, पहले से तो हम खुद ले रहे थे ना, दोबारा ये लैक्टिक एसिड या लैक्टेट से न्यू ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना है। तो आपने इस प्रोसेस के अंदर नियो जो है ना, नियो उसको न्यू से रिलेट करके ना तो याद रखना है, एक ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए हमारी बॉडी के अंदर लैक्टेट से ग्लूकोज दोबारा बनता है और वो ग्लूकोज यूज होने के लिए बॉडी के अंदर अपना वर्क स्टार्ट कर देता है। इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, अब स्टूडेंट ये जो कोरी साइकिल है ना, इसके अंदर कुछ एनर्जी पैदा भी होती है, कुछ खर्च भी होती है। ठीक है, अब इस एनर्जी का क्या सीन है, कितनी पैदा होती है, कितनी खर्च हो जाती है, ये सारा आगे चल के हम पढ़ेंगे। लेकिन जो कुछ अभी तक मैंने आपको बताया उसको स्टार्टिंग से कंटिन्यू करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या आपने पढ़ा है, क्या सुना है, और जो इधर स्लाइड के अंदर लिखा हुआ है क्या उससे वो रिलेट कर रहा है कि नहीं। तो स्टूडेंट सबसे पहले अगर कंटिन्यू करें तो लिखा हुआ है कि कोरी साइकिल आल्सो नोन एज लैक्टिक एसिड साइकिल और ग्लूकोज लैक्टेट साइकिल, ये एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है दैट हेल्प्स द बॉडी मैनेज एनर्जी ड्यूरिंग एन एरोबिक या लो ऑक्सीजन कंडीशन सच एज ड्यूरिंग इंटेंस एक्सरसाइज। ठीक है, अब इन दिस प्रोसेस स्टूडेंट ये आगे मैंने पॉइंट्स के अंदर आपको बताया है कि सबसे पहले लैक्टेट की फॉर्मेशन होती है। व्हेन मसल्स वर्क हार्ड दे नीड एनर्जी क्विकली सिंस ऑक्सीजन सप्लाई मस्ट बी लिमिटेड ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू लैक्टेट। ये वही बात है जो मैंने आपको पहले बताई है, लिहाजा मैं इसको सिर्फ पढ़ूंगा। दूसरे स्टेप के अंदर क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ लैक्टेट टू द लिवर। द लैक्टेट प्रोड्यूस्ड इन द मसल्स एंटर द ब्लड स्ट्रीम एंड रीचेस द लिवर। स्टेप नंबर 3 क्या है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। इन द लिवर लैक्टेट इज कन्वर्टेड बैक इनटू ग्लूकोज थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस। स्टेप नंबर 4, रिटर्न टू मसल्स। This newly formed glucose is sent back to the muscles to provide energy again. स्टूडेंट इधर तक मैंने आपको बता दिया, अभी आगे भी पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा इजीली समझ चल जाएगी कि असल में इस टॉपिक के अंदर आपने कौन सी बातें जो हैं उनको अंडरस्टैंड करना है। द कोरी साइकिल इज एसेंशियल फॉर प्रिवेंटिंग लैक्टिक एसिड बिल्डअप व्हिच कैन कॉज फैटीग एंड मसल पेन। स्टूडेंट इधर उन्होंने बताया है कि कोरी साइकिल क्यों इसेंशियल है। वो इसलिए इसेंशियल है कि अगर लैक्टिक एसिड का बिल्डअप हो जाए ना हमारे मसल्स के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर, तो वो फैटीग क्रिएट कर सकता है या मसल पेन क्रिएट कर सकता है। अब इसको बचाने के लिए कोरी साइकिल होता है। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर फैटीग या मसल पेन को कम करने के लिए या इसको खत्म करने के लिए कोरी साइकिल होता है। It also allows the body to recycle lactate into a usable energy source, ensuring smooth functioning even when oxygen level are low. जब ऑक्सीजन का लेवल लो होता है तब भी ये कोरिसाइकल प्रोसेस होता है और ऐसी ही सिचुएशन के अंदर लैक्टेट बनता है जिससे पेन हो सकती है या फैटीग हो सकता है हमारी बॉडी के अंदर, तो उसको कवर करने के लिए या उसको काबू में करने के लिए कोरिसाइकल होता है। अभी आगे चलते हैं। अभी स्टूडेंट इसका मुकम्मल मैकेनिज्म पढ़ने की कोशिश करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं।
The mechanism of Cori-cycle involves several key steps that allow the body to manage energy during anaerobic conditions. स्टूडेंट पहला स्टेप, ये पीछे जो हमने पढ़े हैं वही कुछ है, कोई नई चीज नहीं है। ये सबसे पहले लैक्टिक एसिड या लैक्टेट प्रोडक्शन इन मसल्स होती है। उसके बाद क्या होता है कि लैक्टेट ट्रांसपोर्ट टू द लीवर, लीवर के अंदर ट्रांसपोर्टेशन इसकी होती है। फिर कन्वर्जन ऑफ लैक्टेट टू ग्लूकोज, ये काम होता है। फिर एंड के अंदर ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज बैक टू मसल्स, ये सारा कुछ वही है। अब स्टूडेंट जो एनर्जी की बात हम कर रहे थे कि कितनी एनर्जी पैदा होगी, कितनी खर्च होगी, तो स्टूडेंट जो एनर्जी प्रोडक्शन है ना इसके अंदर, वो इतनी ज्यादा नहीं होती। एनर्जी प्रोडक्शन सिर्फ 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं इसके अंदर, कोरी साइकिल के अंदर। लेकिन साथ में ये भी याद रखना है कि हर ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए 6 एटीपी मॉलिक्यूल जो हैं वो यूज होते हैं, ठीक है। अब देखें 6 एटीपी मॉलिक्यूल्स हर ग्लूकोज के बदले में अगर यूज हों और सिर्फ 2 एटीपी बने तो वेस्ट कितने हुए। तो इसके लिए आपने क्या करना है, 6 में से 2 को माइनस कर देना और जो आंसर आएगा 4, वो ये है कि इतने एटीपी मॉलिक्यूल वेस्ट हो गए। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए अभी जो सामने थ्योरी आएगी उसको आपने पढ़ना है और समझने की कोशिश करनी है। स्टूडेंट एनर्जी कॉस्ट ऑफ द कोरी साइकिल की अगर बात करें तो पहले स्टेप के अंदर है एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन द मसल्स ड्यूरिंग एन एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस इन मसल्स 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड फॉर एवरी मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ब्रोकन डाउन इनटू लैक्टेट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्लूकोज से लैक्टेट बनता है, तो 2 एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं इस सिचुएशन के अंदर। दिस प्रोवाइड्स क्विक एनर्जी बट इज नॉट वेरी एफिशिएंट। ये जो सीन है ना, ये जो मेथड है, इसके अंदर क्विक एनर्जी तो पैदा हो जाती है लेकिन वो इतनी एफिशिएंट नहीं होती, ठीक है ना, कम होती है। दूसरे स्टेप के अंदर क्या है कि एनर्जी कंज्यूम्ड इन द लीवर, के एनर्जी कितनी कंज्यूम्ड होती है। अब स्टूडेंट जैसा कि आपको मैंने बताया कि लैक्टेट जो है उसने ग्लूकोज के अंदर बैक भी हो जाना, कन्वर्ट बैक ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस के जरिए। तो स्टूडेंट ऐसे सिचुएशन के अंदर 6 एटीपी मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होते हैं फॉर एवरी मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज सिंथेसाइज्ड। मतलब लैक्टेट से ग्लूकोज दोबारा बनने के लिए 6 एटीपी मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं हर मॉलिक्यूल के बदले, ठीक है। दिस मींस द लिवर यूजेस मोर एनर्जी देन व्हाट द मसल्स प्रोड्यूस। इसका मतलब कि लिवर जो है वो एनर्जी उसको ज्यादा रिक्वायर होती है ग्लूकोज बनाने के लिए लैक्टेट से, लेकिन उतनी मसल्स जो है वो एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाते। उसके बाद अगर नेट लॉस की बात करें तो वही बात के ओवरऑल देयर इज ए नेट लॉस ऑफ 4 एटीपी मॉलिक्यूल्स इन द साइकिल। दिस एनर्जी कॉस्ट हाइलाइट्स दैट द कोरी साइकिल इज नॉट एन एनर्जी जनरेटिंग प्रोसेस but rather a mechanism to recycle lactate and prevent its accumulation in the body। अब स्टूडेंट आगे क्या है कि although it is energy expensive, the Cori cycle is crucial for maintaining muscle function and preventing fatigue during anaerobic conditions। अब इधर ये बात बताई गई है कि अगरचे ये जो कोरी साइकिल है ना, ये एनर्जी एक्सपेंसिव है, मतलब कि एनर्जी खर्च ज्यादा करता है, लेकिन इसका फायदा ये है कि मसल्स के फंक्शन को मेंटेन करता है ये। और हमारी बॉडी के अंदर एनाएरोबिक कंडीशन के अंदर जब ब्रेकडाउन होती है ग्लूकोज की, तो उसके बाद जो लैक्टेट बनता है या लैक्टिक एसिड बनता है, उससे फैटीग होने के चांसेस को कम कर देता है ये, ठीक है। आगे इसकी इंपॉर्टेंस ऑफ कोरी साइकिल की बात करें तो वही कुछ है स्टूडेंट, इसके अंदर कोई खास बात नहीं है। इसलिए आज ये सिंपल सा टॉपिक था और मैं जल्दी कवर कर रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर कोई ज्यादा बातें समझने वाली नहीं है। तो इंपॉर्टेंस की बात करें तो पहली यही है कि प्रिवेंशन ऑफ लैक्टेट एक्युमुलेशन, ठीक है। दूसरी ये है कि एनर्जी रिसाइकलिंग, ठीक है। अब ये प्रिवेंशन ऑफ लैक्टेट एक्युमुलेशन के अंदर कुछ टर्म्स जो हैं वो मुश्किल आ रही हैं, उनको पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग इंटेंस एक्सरसाइज द साइकिल प्रिवेंट्स द बिल्डअप ऑफ लैक्टिक एसिड इन मसल्स, ठीक है, वही बात, विच कैन कॉज फैटीग, क्रैम्पिंग एंड पेन, ठीक है। By converting lactate into glucose, it helps in maintaining normal pH levels in the body। अब इधर एक नई बात ये बताई है पीएच के मुतालिक कि लैक्टेट जब ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होता है ना, तो उसका फायदा क्या होता है कि वो पीएच के लेवल को नॉर्मल करता है बॉडी के अंदर, ठीक है ना। पीएच जो है वो आपको पता है कि
हाई और लो की क्या सिचुएशन है। अगर हाई हो जाए पीएच तो वो बेस के अंदर चला जाता है, और अगर पीएच लो हो जाए तो वो एसिड कंडीशन के अंदर चला जाता है, ये आपको पता है। ठीक है, अब स्टूडेंट दूसरे पॉइंट के अंदर क्या है कि एनर्जी रिसाइकलिंग, वही बात कि एनर्जी को रिसाइकलिंग के लिए ये कोरिसाइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जी रिसाइकल होती है, इसकी मदद से बनती भी है, यूज भी होती है, लेकिन रिसाइकल होती जाती है। तीसरे स्टेप के अंदर क्या है कि सपोर्ट ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल कंडीशंस। स्टूडेंट इंसान की बॉडी के अंदर वक्त के हिसाब से और सिचुएशन के हिसाब से कभी कभार स्ट्रेसफुल कंडीशंस भी आ जाती हैं। अब इन स्ट्रेसफुल कंडीशंस के अंदर कोरिसाइकिल किस तरीके से फायदेमंद होता है और कब कब होता है, तो वो देख लेते हैं। द कोरिसाइकिल इज पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन कंडीशंस लाइक ट्रॉमा, सेप्सिस और स्टार्वेशन वेयर एनर्जी डिमांड आर हाई। अब स्टूडेंट ट्रॉमा के सिचुएशन के अंदर, सेप्सिस या स्टार्वेशन की कंडीशन के अंदर क्या होता है कि एनर्जी डिमांड बढ़ जाती है, ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है ना, एंड ऑक्सीजन सप्लाई लो। और जैसा कि आपको पता है कि ऐसी कंडीशन के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई लो हो जाती है, लेकिन एनर्जी डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। अब इस सिचुएशन के अंदर कोरी साइकिल जो है वो हेल्पफुल होता है इस सिचुएशन के हिसाब से इंसान की बॉडी को अडॉप्ट करने में, बाय एफिशिएंटली यूटिलाइजिंग अवेलेबल रिसोर्सेज। जो भी उसके पास बॉडी के पास अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं, उन्हीं को इस्तेमाल के अंदर लाकर इंसान को स्ट्रेसफुल कंडीशन के अंदर से बाहर निकालता है। आगे है रोल इन एक्सरसाइज। इसके अंदर स्टूडेंट यही बात है कि अगर आप इंटेंस या हार्ड एक्सरसाइज करते हैं ना, तो उसके अंदर कोरिसाइकिल आपको सपोर्ट करता है, ठीक है, मसल्स के पेन से बचाता है, फैटीग से बचाता है, और लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन जो है उसको कम करता है। अगर लैक्टेट या लैक्टिक एसिड मसल्स के अंदर ज्यादा पैदा हो गया तो उसको लिवर के अंदर सेंड किया जाता है। लिवर के अंदर वो दोबारा बैक होता है ग्लूकोज के अंदर, और ग्लूकोज जो है वो दोबारा मसल्स के अंदर आकर उसकी ब्रेकडाउन होती है, एटीपी बनती है, और वो हमारी बॉडी को हेल्पफुल करती है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट ये था आज का टॉपिक। अगर ये आज का टॉपिक आपको समझ चला तो इसको लाइक करें, इस लेक्चर को दूसरों तक शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, अभी मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।